नमस्कार साथियों, मैं शिव कुमार त्रिपाठी अपनी एसआर स्टूडेंट क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे छात्रों, जिस तरह आपको पता है कि एसएससी 2024 का स्किल हो चुका है और उसका अब स्किल होने वाला है। ठीक उसी तरह यूपी हाई कोर्ट का भी रिटर्न हो चुका है, उसकी आंसर की आ चुकी है, उसका भी स्किल होने वाला। और भी कोई एग्जाम लगे हुए हैं, उन्हीं सभी को मद्देनजर रखते हुए मैं एक नई श्रृंखला चालू कर रहा हूँ, जिसमें रामधारी सिंह दिनकर खंड की जो खंड 1 है उससे मैं प्रतिदिन एक स्पीच दूंगा। पहली मैं स्टार्टिंग 80 में करूंगा, बाद में इसी किताब को मैं 100 और 90 में भी रिकॉर्ड करके आपको दूंगा। तो आज से मेरी पहली ये क्लास चालू हो रही है, जो कि किताब की रामधारी सिंह खंड 1 की है, जिसकी मैं प्लेलिस्ट अपने YouTube चैनल पर बना दूंगा। आप लोग उसमें जाकर एसआर स्टूडेंट क्लासेस के YouTube चैनल पर जाकर आप प्रतिदिन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आइए आज हम प्रारंभ करते हैं अपनी पहली स्पीच रामधारी सिंह खंड 1 की। तो स्टार्ट है। सभापति महोदय, मैं रक्षा मंत्रालय की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। वर्तमान घटनाओं से पता चलता है कि संसार का हर देश अपनी सुरक्षा के बारे में चिंतित है और उसके लिए हर प्रयत्न कर रहा है। इस दृष्टि से अन्य देशों की तरह हमारे देश में भी रक्षा मंत्रालय का महत्व है। मुझे इस बात की खुशी है कि जहां अन्य मंत्रालयों की उनके पिछले साल के कामों के बारे में काफी आलोचना हुई है, वहां इस मंत्रालय की कम आलोचना हुई है। इससे पता चलता है कि इस मंत्रालय ने पिछले साल अच्छा काम किया है। मोटे तौर पर किसी भी देश की सुरक्षा नीति का लक्ष्य यह होता है कि दूसरे देशों, खास तौर से पड़ोसी देशों के साथ मित्रता के संबंध स्थापित हों और हम एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप ना करें। लेकिन उसके साथ यह भी जरूरी होता है कि हम अपने देश की सीमाओं और अखंडता की रक्षा करें। इसलिए हमारे देश का यह कर्तव्य हो जाता है कि हम अपने पड़ोसियों के कार्यों पर पूरी नजर रखें, क्योंकि आज तक हमारे देश पर जो संकट आए वे हमारे पड़ोसियों से आए हैं। 1965 में पाकिस्तान के साथ जो लड़ाई हुई और उसके बाद ताशकंद में जो समझौता हुआ वह सिर्फ कागज पर ही रहा। पाकिस्तान ने उस पर कोई अमल नहीं किया। इस दृष्टि से बहुत जरूरी है कि हम अपने देश की सुरक्षा की हर तरह से व्यवस्था करें। हमारा उद्देश्य दूसरों पर आक्रमण करना नहीं है, लेकिन यदि हम पर कोई आक्रमण करे तो हमें इतनी शक्ति अवश्य होनी चाहिए कि हम उसका डटकर सामना कर सकें। आप जानते हैं कि पिछले दिनों पाकिस्तान को अमेरिका और चीन से काफी मदद मिली है। रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि पिछले साल अमेरिका ने पाकिस्तान को 1500 करोड़ रुपए की फौजी सहायता दी है। आज जहां हम फौजी सामान के लिए अन्य देशों अपने कारखानों की मदद से अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए अपने कारखानों की मदद से अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं,
वहां पाकिस्तान संसार के देशों से फौजी सामान खरीद रहा है। अपनी नीति के कारण वह सब देशों से लाभ उठा रहा है। मेरा सुझाव है कि हमको भी अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए संसार के अन्य देशों से अधिक फौजी सामान खरीदना चाहिए। आज तिब्बत की सीमा पर चीन की 1.5 लाख फौज खड़ी है। प्यारे छात्रों, ये स्पीच 85 to 93 स्पीड में आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें। और जो सब चिन्ह कठिन है आपको नहीं बनाने आ रहे हैं, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं सब चिन्ह भी आपको बनाकर दे दूंगा। ठीक है ना? इस तरह आप रोज प्रैक्टिस करते हैं। मेरी रोज इसी चैनल पर एक स्पीच आया करेगी, आप लोग प्रैक्टिस करें। नमस्कार।